यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है उत्तर प्रदेश की, उसका जो ब्रोशर है वो रिलीज किया जा चुका है। साथ ही साथ जो शेड्यूल है उसको भी जारी कर दिया गया है। क्या है शेड्यूल, कब से कब तक काउंसलिंग होगी, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कट ऑफ 2023 में कितना था डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, बीएमएस बीएचएमएस इन दोनों ही कोर्सेज में। इस बार 2024 में जब मार्क्स और रैंक में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आया है, तब फिर कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है, कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम बात कर रहे हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट, जो अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यूपी आयुष counseling.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। सारी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो इसी वेबसाइट से होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अबाउट यूजी काउंसलिंग यहाँ पर दिया गया है, गवर्नमेंट ऑर्डर, ब्रोशर, यूजी शेड्यूल पर अगर अब भी फिलहाल क्लिक करते हैं तो फिर अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड का नोटिस आता है। लेकिन जब आप ब्रोशर पर क्लिक करते हैं तो फिर ब्रोशर डाउनलोड होता है और जो शेड्यूल है उसको ब्रोशर में मेंशन किया गया है। शेड्यूल क्या है, कब से कब तक काउंसलिंग होगी, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो क्या है, राइट, क्या कट ऑफ रह सकता है। सो जो शेड्यूल है उसको जारी किया गया है, यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2024 उत्तर प्रदेश सरकार की। ये जो ब्रोशर है, ये ब्रोशर रिलीज किया गया है और इस ब्रोशर में जो शेड्यूल है उसको मेंशन किया गया है। तो कब से कब तक काउंसलिंग होगी, कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। शेड्यूल फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, राइट, कितने दिन का है और उसके बाद सिक्योरिटी मनी कब सबमिट कर सकते हैं, कब आपको चॉइस फिलिंग करना है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, वो कंप्लीट डिटेल अभी आप देख रहे हैं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा 10 बजे से और 28 सितंबर 2024 तक ये चलेगा 11 बजे तक, राइट, यानी 4 दिन का टाइम है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी सबमिट करने के जो टाइम है वो भी 25 से 28। जो मेरिट आएगी, वो मेरिट लिस्ट आएगी 28 सितंबर 2024 को। ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग होगी वो 29 से लेके 1 अक्टूबर, 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक चलेगा, 3 दिन का टाइम है। और उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा 1 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के बाद, राइट, यानी रिजल्ट 1 तारीख को आएगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिन अलॉटेड कैंडिडेट्स का, जिनको अलॉटमेंट होगा, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट यहाँ पर दी गई है वो 3 अक्टूबर को दी गई है, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। और अपग्रेडेशन के लिए, यानी फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट होगा उनको अपग्रेडेशन के लिए जो टाइम दिया गया है, अपग्रेडेशन की डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, वो है 10 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर को जो है अपग्रेडेशन के लिए आप रिजल्ट आएगा, राइट। अपग्रेडेशन जो कर सकते हैं वो 9 अक्टूबर से रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं, जिनका कि ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है, राइट। और उसके बाद नोडल सेंटर पे फिर से जिन लोगों का अपग्रेड होके नया कॉलेज अलॉट होगा उनको, या फिर किसी को जिनको अलॉट नहीं था उनको अगर कॉलेज मिलेगा अपग्रेडेशन में, तो फिर वो जो टाइम है वो 11 अक्टूबर की है, राइट। अपग्रेडेशन को जो डाउनलोड करने की लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर है। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, उसका जो शेड्यूल है वो जब काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की ओवर हो जाएगी, अपग्रेडेशन का भी जो प्रोसेस है वो ओवर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड राउंड की और थर्ड राउंड की डिटेल शेड्यूल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। थर्ड राउंड तभी पब्लिश किया जाएगा यूपी में अगर कोई सीट अवेलेबल होगी तब, अगर नहीं होगी तो फिर सेकेंड राउंड के बाद काउंसलिंग को ओवर कर दिया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बिल्कुल वही है जो कि एमबीबीएस के लिए था, बीडीएस के लिए था। यानी स्टेट कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ के रहने वाले, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, या फिर जिन्होंने 10th और 12th दोनों जो है वो यहाँ से किया है, यानी यूपी से किया है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने कि 10th और 12th या दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन किसी दूसरे स्टेट से किया है, उस केस में अगर वो डोमिसाइल उनका यहाँ का है तो फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10th और 12th यूपी से किया है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस काउंसलिंग में। जस्ट लाइक एमबीबीएस और बीडीएस में जो रूल था बिल्कुल सेम रूल है, राइट। और वहीं पर अगर हम एग्जिट की बात करें और जो सिक्योरिटी फीस की अगर हम बात करें कि कितनी सिक्योरिटी फीस यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, सो गाइज यहाँ पर आपको अगर गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर जो सिक्योरिटी मनी है वो 20,000 रुपीज है। और अगर प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर जो सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 रुपीज है। हर बार की तरह इस बार भी सिक्योरिटी मनी वही रखा गया, 20,000 एंड 50,000 रुपीज।
रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो भी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो बीएमएस बीएचएमएस के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट ओपन है। एमबीबीएस और बीडीएस की तरह आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट अगर चाहे तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन सीट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ था 2023 में क्या था, इस बार क्या रहेगा, तो राउंड वाइज हम लोग 2023 की कट ऑफ पहले देख लेंगे बीएचएमएस और बीएमएस की, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड 2024 में रहने वाला है, मतलब किस मार्क्स तक कॉलेज मिल जाएगा उसकी भी बात करेंगे। इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि जो राउंड 1 का कट ऑफ था, राइट, और राउंड 2 का कट ऑफ था वो क्या था, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बीएमएस कोर्स है, क्योंकि बीएमएस कोर्स ऐसा है जहां पर कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं। और बीएमएस कैंडिडेट्स के लिए अगर हम देख लें यहाँ पर ईयर मेंशन है, राइट, ये ईयर 2023 का है। कॉलेज का नाम मेंशन है, उसके बाद गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेज, उसके बाद स्टेट का नाम लिखा है, कोर्स यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद ये कैटेगरी मेंशन है और कैटेगरी के साथ रैंक मेंशन है। देखिए मार्क्स जो मेंशन है ये 2023 का है। सो इस मार्क्स पर आप मत जाइएगा, क्योंकि मार्क्स और रैंक का जो डिफरेंस है, इस बार जो इन्फ्लेशन आया है, रैंक पर अलॉटमेंट हमेशा से होता है, मार्क्स पर अलॉटमेंट कभी भी नहीं होता, क्योंकि एक ही मार्क्स पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जो रैंक होता है वो हर कैंडिडेट का अलग होता है, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करता। और जो ट्रेंड होता है वो हमेशा से अलॉटमेंट का वो रैंक पर होता है, वो मार्क्स पर नहीं होता। सो इस केस में अगर हम देखें कि राउंड 1 में पिछली बार यानी 2023 में बीएमएस की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। बीएमएस में ओबीसी फ्रीडम फाइटर के लिए जो रैंक था वो 11,50,000 था, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 6,94,000, एसटी ओपन के लिए 6,90,000, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 4,38,000, एससी ओपन यानी एससी कैंडिडेट्स के लिए 1,94,000 था। ये इस बार नीचे आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो ऐड हुई हैं वो ऐड हुई है एमबीबीएस में नए कॉलेजेस आए हैं, जिसकी वजह से यूपी की जो कट ऑफ है वो नो डाउट कि नीचे जा रही है। इस बार सेकंड राउंड में इस बार भी नीचे आएगी, क्योंकि 600 सीट ऐड हुई है अलग से। उसका असर आयुष के कॉलेजेस में पड़ेगा, और यहाँ पर जो कट ऑफ है ये डाउन होगा। एससी कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ यहाँ पर पिछले साल 1,94,000 था, ये डाउन होकर 2 लाख के आसपास रहेगा इस बार। अनरिजर्व एनसीसी के केस में 1,78,000 था पिछली बार, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 81,000 राउंड 1 में, बीएमएस के लिए ओबीसी एक्स सर्विसमैन 75,000, ईडब्ल्यूएस के लिए ये 62,000 था, ओबीसी के लिए 59,000 पे क्लोज हुआ था, और अनरिजर्व यानी जनरल के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था, क्लोजिंग रैंक था वो 55,335 था। अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 561 था, लेकिन इस बार ये अगर हम 65 तक अगर ये कट ऑफ जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि राउंड 1 में 65,000 तक के कैंडिडेट्स को बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में स्टेट कोटा के थ्रू मिल जाएगा अनरिजर्व के लिए। सो ऐसे केस में 65 पर भी अगर हम बात करेंगे, राइट, ये 70,000 तक जाता है तो भी वो 600 के आसपास मार्क्स रहेंगे, ये मार्क्स नहीं रहेगा। ये पिछले 2023 के जो मार्क्स और रैंक का डिफरेंस है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो राउंड 2 है, राउंड 2 में कितना असर पड़ता है, कि जो कट ऑफ है बीएमएस का, क्या राउंड 2 में वो कम जाता है, राइट, या फिर ऊपर चला जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो हम देखें लास्ट ईयर की, यहां पर अगर बीएमएस के आप राउंड 2 की कट ऑफ देखेंगे तो बीसी ओपन, ठीक है, ये जो कट ऑफ था ये राउंड 2 में ऊपर चला गया था, राइट, और ये 24,000 पर क्लोज हुआ था। इस बार भी क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में ज्यादा जब अप्लाई करते हैं, सेकंड राउंड में कुछ कैंडिडेट्स वेट करते हैं कि भाई हमारा एमबीबीएस में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे आयुष के कोर्सेज में, और उस केस में क्या होता है कि कट ऑफ नेक्स्ट राउंड में ऊपर इसलिए चली जाती है क्योंकि नंबर ऑफ नए कैंडिडेट्स ऐड हो जाते हैं काउंसिलिंग में, जैसा कि स्टेट की एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज में होता है कि सेकेंड राउंड में न्यू कैंडिडेट्स आ जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करने के बाद वो स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अनरिजर्व गर्ल्स के लिए राउंड 2 में पिछली बार ये 25,000 पर आ गया था, राइट, अनरिजर्व ओपन के लिए 30,000 पे, ओबीसी गर्ल्स के लिए 36,000 आ गया था, ओबीसी के लिए 37,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 62,000 पर क्लोज हुआ था, एससी गर्ल्स के लिए 1,52,000, जो कि फर्स्ट राउंड में 1,90,000 था, राइट, वो सेकेंड राउंड में 1,52,000 हो गया था। एससी गर्ल्स, एससी ओपन, राइट, यहाँ पर कंप्लीट कट ऑफ का जो रैंक है लास्ट ईयर का वो दिया गया है। मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, लेकिन ये मार्क्स पिछले साल के हैं, राइट, तो इस बार इस रैंक के अंदर अगर आप रहेंगे तो फिर आपको अलॉटमेंट नो डाउट 110% मिल जाएगा। फिलहाल सेकंड राउंड में कट ऑफ ऊपर जाती है, इसलिए आपको जो कट ऑफ देखना है इस वीडियो में शो किया गया वो राउंड 1 का आपको रिफर करना है। अगर आप यूपी की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयुष की,
देन अब हम बात करते हैं कि जो BHMS है, BHMS में अगर आपके मार्क्स हैं, राइट, और उसके बाद BHMS आपको किस रैंक और मार्क्स पर मिल सकता है, तो राउंड 1 का सबसे पहले 2023 का हम देख लेते हैं कि 2023 में कितना कट ऑफ गया था, राइट। तो ST ओपन, राइट, किसी एक कॉलेज में जो अलॉटमेंट हुआ था BHMS में, ST ओपन के लिए पिछली बार था 99, ST ओपन के लिए ये था 9,90,985 पर, SC के लिए ये था, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 9,46,000, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 9,14,000, अनरिजर्व PWD कैंडिडेट्स के लिए 8,66,000 पर, OBC NCC कैंडिडेट 7,70,000 पे, SC ओपन, राइट, यानी सिर्फ SC कैंडिडेट 4,10,000 पे, OBC एक्स सर्विसमैन 3,95, और वहीं पर अनरिजर्व एनसीसी कैंडिडेट 3,60,000 पे, EWS ओपन कैंडिडेट्स BHMS के लिए राउंड 1 में लास्ट ईयर 3,37,000 पे क्लोज हुआ था, SC एनसीसी कैंडिडेट 3,13,000, OBC ओपन कैंडिडेट्स 3,10,000, EWS 2,87,000 और अनरिजर्व 2,50,000 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 2023 में BHMS के कोर्स के लिए। BHMS कोर्स नो डाउट कि स्टूडेंट्स कम प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से BHMS में कट ऑफ जो है वो नीचे जाती है। सो अगर आपके मार्क्स कम है और उसके बाद आपको MBBS में अलॉटमेंट नहीं हुआ, BDS में नहीं हुआ, BHMS और BUMS या फिर BMS के लिए आयुर्वेदिक में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो फिर आपको पार्टिसिपेट करना है स्टेट की काउंसलिंग में, यूपी के स्टेट में। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट में अगर जाना चाहते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर बहुत कम है, क्योंकि प्राइवेट में अगर आप मेयरली क्वालिफाइंग है या फिर 200 से ज़्यादा भी नंबर आपके पास है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा BMS या फिर BHMS में, प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं वहां पर यूपी में। इवन यूपी ने दूसरे जो स्टेट्स होते हैं वहां पर भी बहुत ही कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर रिजर्वेशन लागू होता है BMS में, राइट, और कुछ जहां पर रिजर्वेशन के या सीट कम होती है या कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं वहां पर कट ऑफ ऊपर जाती है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही नीचे रहता है। हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर की कट ऑफ ऊपर जाती है, हो सकता है वो आपको ना मिले प्राइवेट में भी, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आप प्राइवेट में ट्राई कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग में, आयुष की काउंसलिंग में अगर हेल्प चाहिए या फिर आपके रैंक पर आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा आयुष की काउंसलिंग में अगर आप चेक करना चाहते हैं, या फिर लास्ट ईयर्स की जो कट ऑफ ट्रेंड है उसको आप चेक करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिंपली विजिट करना है मेडका विंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है medkawing.com। और यहां पर जब आप विजिट करेंगे तो ये जो प्रेडिक्टर है मेडकाविंग का, इस प्रेडिक्टर पे आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं, राइट, medkawing.com की ऑफिशियल वेबसाइट। और वहां पर जब आप जाएंगे तो नीट यूजी प्रेडिक्टर है, नीट पीजी प्रेडिक्टर है, आपको नीट यूजी प्रेडिक्टर पर विजिट करना है। यहाँ पर कट ऑफ व्यूअर है, कट ऑफ व्यूअर में आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो कितना था। 3 कॉलेजेस का सर्च आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सर्च करते हैं तो नो डाउट आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल है। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कोर्स। सपोज आप यहाँ पर BMS सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप कॉलेज टाइप सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, और उसके बाद आप स्टेट कोटा देखना चाहते हैं, सपोज कि आप यूपी का देखना चाहते हैं आप, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग की बात चल रही है। सो ये उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्टेट कोटा यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है कि किस कॉलेज का आप देखना चाहते हैं। तो कोई भी एक, सपोज ये बरेली का कॉलेज है, इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट्स ओनली के लिए आपको यहाँ पर व्यू कट ऑफ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो कट ऑफ है राउंड वाइज वो आपको मार्क्स, राइट, और रैंक के हिसाब से देखने को मिल जाता है। जो कॉलेजेस राउंड 1 में जो है एग्जॉस्ट हो गए थे, मतलब राउंड 1 के बाद वहां पर अगर सीट नहीं बची थी तो फिर यहाँ पर कट ऑफ आपको सिर्फ राउंड 1 का दिखाएगा। जिन कॉलेजेस में सेकंड राउंड में सीट बची थी जिस कैटेगरी में और वहां पर अलॉटमेंट हुआ था, तो ये आपको दोनों ही राउंड की डिटेल्स दिखाएगा। हालांकि यहाँ पर जब आप विजिट करते हैं तो जो नीट यूजी प्रेडिक्टर है, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट प्रेडिक्टर है। स्टेट प्रेडिक्टर का यूज करके आप ये देख सकते हैं कि आपको आपके रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है यूपी के स्टेट काउंसलिंग में, या फिर दूसरे स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है उसमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। विजिट कीजिए medkawing.com। जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो रहा है, इस नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं काउंसलिंग को लेकर। स्टे ट्यून्ड विद अस, नेक्स्ट के वीडियो में बाकी के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में क्या कट ऑफ रहेगा, VVSC का क्या कट ऑफ था राउंड 1 में, सेकंड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, उसकी भी डिटेल्स में हम लोग अपलोड करेंगे वीडियो। आप मेडकाविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकाविंग, थैंक्स अ लॉट।